आप जानते हैं ये क्या है? सही पहचाना, संतरे। ताजे रस भरे संतरे। और ये क्या है? ये है जूसर। इस संतरे से रस निकालने की मशीन। अब इस रस निकालने मशीन का क्या काम है कि जितना भी रस इन ताजे संतरों में भरा हुआ है वो सारा का सारा रस निकाल ले। और उससे भी ज्यादा इनकी चाहत है कि ये रस बार बार निकलता रहे, साल भर साल निकलता रहे। अब इस बात का हमारे वीडियो से क्या लेना देना? अब सिंपल सा लेना देना है कि भाई हमने वीडियो बनाए थे कि एक्चुअली में जो आपको बताया जाता है कि संतरे से जो रस निकाला जा रहा है, उसमें से कितना रस आपके पास जा रहा है और कितना रस कंपनी के पास जा रहा है, ये आपने मेरे सारे वीडियोस में देख लिया होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आई तो आज मैं 42 डिफरेंट प्लान जो पीएनबी मेटलाइफ के हैं उन सबका रिव्यू करके आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या वो प्लान है, क्या डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, किससे आप कितने रिटर्न मिल सकते हैं, किसमें गारंटेड या नॉन गारंटेड रिटर्न्स है। वो सारे 42 प्लान्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अब ये 42 प्लान क्या है इस पे चलिए एक बार नजर डालते हैं। तो कंपनी ने 42 प्लान्स को सर्कल ऑफ लाइफ के अंडर कैटेगराइज करके चार हिस्सों में डिवाइड किया है। वो है फैमिली प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म सेविंग, चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट। 12 प्लान फैमिली प्रोटेक्शन के, 9 लॉन्ग टर्म सेविंग के, 9 चाइल्ड एजुकेशन के और 12 जो है रिटायरमेंट के प्लान बना के टोटल 42 प्लान साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। अब आप इन 42 प्लान्स को जब थोड़ा-सा बारीक नज़र डालते हैं, तो आप देखते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन और लॉन्ग टर्म सेविंग के प्लान एग्ज़ैक्टली सेम है। 1 टू 1, 1 से लेके 9 तक सारे के सारे प्लान सेम है और कुछ सिमिलैरिटी बाकी में भी है। तो जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो 42 में से पहले मैंने 7 प्लान हटा दिए, क्योंकि ये 7 प्लान या तो राइडर्स थे या फिर कॉर्पोरेट्स के लिए या किसी और तरीके के प्लान थे जो कि आप और मैं नॉर्मल कोर्स में नहीं ले सकते हैं। इनको हटाने के बाद मेरे पास बचे 35 प्लान। अब इन 35 में से ये जो 9 डुप्लीकेट प्लान थे, इनको मैंने हटा दिया। तो मेरे पास ये 9 डुप्लीकेट हटा के बचे 26 प्लान। इस 26 में से मैंने देखा कि कुछ प्लान ऐसे हैं जो इसमें और इसमें भी कॉमन है। यानी कि ना सिर्फ वो चाइल्ड एजुकेशन और लॉन्ग टर्म सेविंग में लिखे हैं, वो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी लिखे हुए हैं। तो उन 8 प्लान को भी हटा के मेरे पास एक्चुअली में 18 प्लान बचे। 42 से कहानी स्टार्ट की थी, 18 पे पहुंच गए। अब मैं जरा अपने वीडियो को एक बार हटा देता हूं ताकि आप पूरी की पूरी स्क्रीन पे आराम से नजर डाल सकें। अब इसके बाद हमने कहा कि इसकी कैटेगराइजेशन करके देखते हैं कि एक्चुअली में कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने प्लान हैं। तो जब हमने ओवरलैपिंग देखी इनकी, तो चाइल्ड एजुकेशन, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट और फैमिली की ओवरलैपिंग को हमने देखा ही था। तो चाइल्ड एजुकेशन और लॉन्ग टर्म के अंदर टोटल 8 प्लान बचते हैं जो कि कॉमन है। 2 प्लान ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के प्लान बचते हैं। एक प्लान बचता है जो कि चाइल्ड या एजुकेशन या लॉन्ग टर्म का अलग से प्लान है। और 7 प्लान मेरे फैमिली प्रोटेक्शन के बचते हैं। अब थोड़ी सी बात आसान हुई समझने के लिए कि एक्चुअली में किस कैटेगरी के अंडर कितने प्लान हैं। अब इन 18 बचे हुए प्लान को हमने वापस से लिख दिया कि कौन से प्लान हैं वो चाइल्ड प्लान, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट और फैमिली के अंदर आते हैं, ताकि हमें पता तो लगे एक्चुअली में कि किस कैटेगरी में फाइनली कौन सा प्लान है। इसको करने के बाद हमने ये देखा कि कौन सा प्लान है मार्केट लिंक्ड और कौन सा है पार्टिसिपेटिंग। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि मार्केट लिंक प्लान वो होते हैं जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि उनका संबंध मार्केट से है। और पार्टिसिपेटिंग मतलब जिनका रिटर्न बोनस यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी प्लान के नीचे की लाइन पढ़ के ये पता कर सकते हैं कि ये प्लान मार्केट लिंक्ड है या फिर बोनस लिंक प्लान है। 1 मिनट में ये बात आपको पता लग जाएगी। मैंने ये रिटर्न्स और रिस्क का प्रोफाइल हर अपने वीडियो के साथ डाला है, जो आप अभी तक काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं इन प्लान्स को कैटेगराइज़ करने की, इनमें से कौन-सा प्लान जो है वो यूनिट लिंक्ड है और कौन-सा प्लान पार्टिसिपेटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट लिंक्ड प्लान्स जो हैं, वो 3 सिर्फ प्लान हैं। इनके 3 प्लान सिर्फ मार्केट लिंक्ड हैं, बाकी 4 प्लान पार्टिसिपेटिंग है। 3, 4, 7 इन 7 प्लान को हटा दें तो बाकी 11 प्लान बचते हैं जो ना मार्केट लिंक्ड है ना पार्टिसिपेटिंग। यानी कि इन केसेस में रिटर्न्स आपकी गारंटीड रहेंगी। या तो ये टर्म प्लान्स होंगे या ये रिटायरमेंट प्लान्स होंगे। अभी वीडियो में हम इसको आगे देख लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नीचे सब्सक्राइब बटन पे
क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम अगला वीडियो निकालें तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अब हम इस प्लान को कैटेगराइज करते हैं जो कि ना मार्केट लिंक्ड है, ना पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इन प्लान्स को हम देखें तो टोटल हमारे पास 11 तरीके के प्लान्स आते हैं। ये 11 तरीके के प्लान सारे के सारे आप देखेंगे या तो गारंटीड बेनिफिट के साथ आ रहे हैं या इनके अंदर ये टर्म प्लान्स है। टर्म प्लान के अंदर सिर्फ एक ही प्योर टर्म प्लान है, वो है ये जिसका नाम है मेरा टर्म प्लान। बाकी टर्म प्लान में आपके पास ऑप्शंस मिलती हैं कि आप प्रीमियम वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो एक सवाल जो लोग हमेशा पूछते हैं जब भी वो एक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं कि अगर मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा हूं तो मुझे उसकी रिटर्न क्या मिल रही है। गाड़ी का इंश्योरेंस लेते टाइम तो नहीं कहते हो कि गाड़ी ठोकेगी तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे, आप प्रे यही करते हो ना कि गाड़ी ना ठोके। लेकिन जब भी आप अपना सेल्फ इंश्योरेंस लेते हो तो ये जरूर सोचते हो कि इंश्योरेंस के पैसे पर रिटर्न मिलनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसी कारण से ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स फ्लरिश करते हैं, इसी कारण से एंडोमेंट प्लान फ्लरिश करते हैं। मगर मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप एक बार कैलकुलेशन करके जरूर देखिए कि क्या आपको वो वाजिब लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लान्स की कैलकुलेशन करी है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चैनल के अंदर उन वीडियोस को देख के देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन रखते हैं, मैंने उसको भी वीडियोस में सिखाया हुआ है। वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो वापस इसके बाद हम देखते हैं प्लान्स वो जो ना मार्केट लिंक्ड है लेकिन जिसके साथ बोनस अटैच्ड है। अब जहां भी बोनस की बात आती है वहां पे आपके पास गारंटी हट जाती है, तो इसीलिए आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कुछ तो वापस आएगा, आपके पास मनी बैक मिलता है लेकिन गारंटी नहीं होता कि कितना पैसा वापस मिल रहा है। और सिंपल रिविजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कंपनी 4% और 8% की कैलकुलेशन करके आपको दिखाएगी, मगर वो 4% और 8% क्या है, ये आप उनकी कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा गूगल कीजिए कि कैसे वो 4% 8% की रिटर्न आती है और समझने की कोशिश कीजिए अपने एजेंट से कि उन्होंने रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करी हैं। लास्ट आते हैं मार्केट लिंक प्लान को, जिसमें हमने देखा था कि टोटल 3 प्लान है हमारे पास मार्केट लिंक। वो तीनों के तीनों प्लान यहाँ पे दिए हुए हैं। मार्केट लिंक प्लान के अंदर 5 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड यूजुअली रहता है। इसके कारण अगर आपने प्लान ले लिया है तो 5 साल तक तो आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसकी रिटर्न्स क्या होंगी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, तो आज नहीं बता सकते कि आपको एक्चुअली में इसकी क्या रिटर्न मिलने वाली है। अब अगर हम बात करें आगे कि ये तो 42 प्लान रहे सिर्फ और सिर्फ पीएनबी मेटलाइफ के। इसके अलावा करीबन 17-18 और कंपनीज हैं जो ये सारे इंश्योरेंस प्लान निकालती हैं। मगर आपके पास जब भी फ़ोन आया है, तो कभी भी आपके पास ये फ़ोन आया है कि आप एक टर्म प्लान ले लीजिए? कभी भी आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन आया है कि टर्म प्लान ले लीजिए, प्योर टर्म प्लान ले लीजिए? अगर नहीं आया तो कभी सोचा आपने कि क्यों नहीं आया ऐसा फ़ोन, जहाँ पे आपको वो बाकी तरीके के प्लान तो बेच रहे हैं लेकिन टर्म प्लान नहीं बेच रहे हैं? गौर से सोचिएगा। एनीवेज़, जब भी ये इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपनी इंश्योरेंस की कवरेज को ज़रूर चेक कीजिए और चेक करने का सिंपल तरीका है, टर्म प्लान लेने के लिए साइट पे जाइए। किसी भी इंश्योरेंस की साइट पे चले जाइए, वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ डालेंगे तो वो आपको बताएँगे कि आपकी सैलरी, आपकी ऐज, उसके हिसाब से आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अपनी ऑप्शंस देखिए, आजकल बहुत सारी साइट्स आ गई हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक प्लान लेने से पहले ऑप्शंस देखिए, उसी एजेंट से पूछिए कि और मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, या फिर जो साइट्स कंपेयर करती हैं इन सभी इंश्योरेंस को, वहाँ पे जाके देखिए कि उसी तरीके का और कौन-सा प्लान अवेलेबल है। प्रेफरेबली टर्म प्लान लीजिए, किसी भी फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करेंगे तो वो टर्म प्लान के लिए एडवाइस करता है। अगर आप कोई और प्लान ले रहे हैं, आपकी चॉइस है, आपने उसकी पूरी स्टडी कर रखी होगी। मेरे चैनल पे कमेंट्स भरे हुए हैं कि लोग कितना पछता रहे हैं, बट एनीवेज चॉइस इज ऑल योर्स। ऑनलाइन जाके प्लान खरीदिए, कंपनी खुद बोल रही है कि मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। आप अगर पीएनबी की साइट पे भी जाएँगे तो वहाँ पे भी कंपनी ने लिख रखा है कि बाय ऑनलाइन, और आपको बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो या तो डिस्काउंट देती हैं ऑनलाइन प्लान्स के ऊपर, या फिर आपको ऐसे प्लान्स जो कि काफ़ी लुक्रेटिव रहते हैं वो सिर्फ़ ऑनलाइन मिलते हैं। जैसे कि एलआईसी का टेक टर्म प्लान है जो कि प्योर इंश्योरेंस प्लान है, वो सिर्फ़ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई एजेंट उसे बेच ही नहीं सकता है। तो ये छोटी-सी वीडियो बना रहा था जिसमें सारे के सारे प्लान्स हमने कवर करने की कोशिश करी है, थोड़ी नॉलेज देने की कोशिश करी है कि क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, डिफरेंट प्लान जितने भी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर इंश्योरेंस एजेंट के साथ।
अगर आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो लेके जल्दी आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम नया वीडियो निकालें तो। और तब तक के लिए पैसे बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।